Hi everyone, this is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about the accounting. But here today I will take the new topic about the classification of organization. तो यहाँ पे हम बात करेंगे classifications of organization से। उससे पहले मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करना चाहती हूँ, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग मीन्स होता है वेरियस टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म बाय अकाउंटेंट से हों, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, bookkeeping, management, accounting is considered to be old as money. ठीक है, अकाउंटिंग अगर देखें तो इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट मैनर है एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेशंस ऑफ द रिजल्ट थ्योरी। तो यहाँ हम जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं, जिसमें नंबर 1 है सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स। अगर हम नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें आ जाती हैं वेलफेयर ट्रस्ट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, मिशनरी स्कूल, हैबिचुअल्स वेलफेयर मोटिव्स, गवर्नमेंट्स पब्लिक सर्विसेज। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो नंबर 1 पे सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स डील्स करता है इन सर्विस नॉट सेल्स एनी फिजिकल गुड्स। सेकंड, सर्विसेज प्रोवाइडर्स चार्ज द कस्टमर टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एग्जांपल डॉक्टर्स, बैंक्स, टीचर, पीटीसीएल, इंटरनेट सर्विस, रेलवे, पीआईए, लॉयर्स, कंसल्टेंट एंड मैकेनिक। अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस डील्स करती हैं फिज़िकल गुड्स को। ट्रेडर्स कंटिन्यूइंग सेल्स एंड परचेज ऑफ फिज़िकल गुड्स विद प्रॉफिट मार्जिन ऑन इट्स होता है, एग्जांपल जिसमें बुक्स शॉप, जर्नल स्टोर, मिल्क शॉप, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स आ जाते हैं। यानी अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशंस डील्स करती हैं इन प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स को। मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स इन लार्ज स्केल्स के ऊपर, जिसमें एग्जांपल्स आ जाती है अहमद फूड्स, प्लास्टिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरर्स, टॉय मैन्युफैक्चरर्स। ट्रेडर्स में रिटेल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसर्स या ग्रोसरी सेलर्स, होम एप्लीकेशन शॉप्स आ जाती हैं। सर्विसेज ऑफर्ड में सेल्स डिफरेंट गुड्स, सेल्स डिफरेंट गुड्स, सेल्स डिफरेंट गुड्स, सेल्स डिफरेंट एप्लीकेशंस। रेवेन्यू टाइप्स में बात करें तो सेल 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 सेल। अगर सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो बैंक, क्लिनिक्स, स्टेट एजेंट, कॉलेजेस, स्कूल, कोचिंग सेंटर, जिम। सर्विसेज ऑफर्ड की बात करें तो बैंकिंग सर्विसेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, ब्रोकरेज सर्विसेज, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड फिजिकल फिटनेस। रेवेन्यू टाइप्स की बात करें तो सर्विस चार्जेस, कंसल्टेंसीज या कंसल्टेंसी फ़ीस, कमीशन इनकम हो गई, ट्यूशन फ़ी हो गई या सब्सक्रिप्शन फ़ी हो गई। तो ये ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह जो है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करना है, जिसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी मैंने डिस्कस की। देन जो है वो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है वो डिस्कस्ड किया है और उनकी फर्दर जो है डिटेल मैंने आपको बताई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्दर किस किस पॉइंट पे वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या डिवाइड होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। तो ट्रेडर सर्विस, सर्विस ऑफर्ड, रेवेन्यू टाइप्स, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस ऑफर्ड एंड रेवेन्यू टाइप्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्क्राइब करने के लिए एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है हम अपने पर्पस को जो है वो अचीव कर सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और वो उस बारे में नहीं जानता, तो इसलिए उसको जो है सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने नहीं आता। तो अगर आपको क्लासिफाई करें अकाउंट्स को तो एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है ऑलरेडी मौजूद होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अकाउंटिंग के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप जो है इस अकाउंटिंग को बिज़नेस की लैंग्वेज से अगर समझेंगे तो यकीनन समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।